हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थानी साहित्य प्रारंभिक काल वीर गाथा का काल है और सन है 1050 से 1450 तक। इसके बाद आता है पूर्व मध्य काल, जो भक्ति काल माना जाता है, भक्ति काल था, और 1450 से 1650। इसके बाद आता है उत्तर मध्य काल, जो रीति नीति श्रृंगार काल, और इसका सन है 1650 से 1850 ईस्वी। उत्तर मध्य काल को राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण काल है, ऑप्शन में दे देंगे और कौन सा सही है तो हमें बताना है 1650 से 1850। और आधुनिक काल जो वर्तमान में अभी चल रहा है, जिसमें विविध विधाओं का काल है, 1850 से निरंतर, 1850 से निरंतर। इसके बाद आता है विभिन्न विद्वानों की रचनाएं, जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इनकी रचनाएं हैं उसने कहा था सुखमय जीवन बुद्ध का कांटा। एक ही सांस में याद करना है, उसने कहा था सुखमय जीवन बुद्ध का कांटा। यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। इसके बाद आता है यादवेंद्र सिंह, इन्हें चंद्र भी कहते हैं। तो यादवेंद्र सिंह की, यादवेंद्र शर्मा, जिनकी रचना है, देखो, जैसे जमारो, जैसे जनानी ड्योडी, जैसे जोग सजोग। फिर आता है समंद और यार, खम्मा अंदाता, तासरो घर, हजार घोड़ों रा घर, मिट्टी रा कलंक, मिट्टी का कलंक, हूँ गोरी किण पीवरी, मेहंदी के फूल, एक और मुख्यमंत्री, और चांदा सेठानी, सन्यासी और सुंदरी, तेरा मेरा उसका सच, और मेरी प्रेम कहानी, और शेख चिल्ली। इसके बाद आता है कन्हैया लाल सेठिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कन्हैया लाल सेठिया और इसकी रचनाएं। तो कन्हैया लाल सेठिया, इनका जन्म सुजानगढ़ चूरू 1919 में हुआ था। ये काल याद रखना, क्योंकि काल आजकल बहुत पूछे गए हैं। तो कन्हैया लाल सेठिया का जन्म कब हुआ? 1919 में, सुजानगढ़ चूरू में। इन्हें राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कहते हैं। कन्हैया लाल सेठिया को राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कहता है। इन्हें 2004 में पद्मश्री तथा 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। इनका सबसे पहला ग्रंथ है, सबसे पहली रचना है वन फूल। इनका प्रथम काव्य संग्रह, कन्हैया लाल सेठिया का प्रथम काव्य संग्रह। इसके बाद आता है अग्निवीणा। यह राष्ट्रीयता से ओतप्रोत ग्रंथ था। इस ग्रंथ के कारण बीकानेर रियासत ने इन पर राज्यद्रोह का मुकदमा चलाया। आगे है कन्हैया लाल सेठिया की विभिन्न रचनाएं। मायडरो हेलो, जो राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए इसकी रचना की गई। जमीन राधनी कुण, सामंती व्यवस्था के खिलाफ। और इनकी लोकप्रिय रचना है धरती धोरारी और जन्म भूम। अब आता है पातल और पीतल। इसमें पातल नाम से महाराणा प्रताप को जाना गया और पीतल नाम से पृथ्वीराज राठौड़ को जाना गया। तो आप कंफ्यूज मत होना, पृथ्वीराज राठौड़ मतलब मात्रा है, तो पीतल और पातल इसमें ई की मात्रा नहीं है, और महाराणा प्रताप में ई की मात्रा नहीं है। तो ऐसे याद रखना। इसके बाद आता है लील टांस। लील टांस, इस ग्रंथ के लिए इन्हें 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। शबद, इन्हें 1987 में सूर्यमल मिश्र पुरस्कार दिया गया। से शबद, से सूर्यमल मिश्र। फिर आता है निग्रंथ। इसके लिए इन्हें 1988 में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। देखो, इसके नीचे भी रे है और इसके ऊपर रे है, तो ऐसे याद रखना। निग्रंथ, निग्रंथ 1988 में, और इसके मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। आगे है सत्यवादी। इसके लिए टाटिया पुरस्कार दिया गया। एक बार ये एग्जाम में आया था, रीट मेंस में 2021 में, कि सत्यवादी पुरस्कार, सॉरी, टाटिया पुरस्कार कब दिया गया, कौन सी रचना के लिए दिया गया, तो कौन सी सत्यवादी रचना, कन्हैया लाल सेठिया की। आगे है मिंजर, रमणीय रा सोरठा, सौगंध है सिरोही के वीरों की, धरकुंजा धर्मंजला, मेरा युग, प्रतिबिंब, कक्को कोडरो, लीक लिकोड, कुक्कू और ढीठ। तो ये रचना याद रखना। कन्हैया लाल सेठिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इन्हें राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कहते हैं।
इनका जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ है। और इनकी रचनाएं, प्रथम वनफूल, अग्निवीणा और मायड़रो धनी, मायड़रो हेलो, जमीन रा धनी, धरती दुरारी, जन्मभूम, पातल पीतल, लीलटास, शबद, निग्रंथ, सतवादी, मिंजर, रमणीय रा सोल्टा, सौगंध है तुम्हें सिरोई के वीरों की, धरकुंजा, धरमंजला और मेरा युग, प्रतिबिंब, कक्को कोडरो, ये दोनों भी आया हुआ है, मेरा युग, प्रतिबिंब, कक्को कोडरो, लीक लिकोड, कुक्कू डीट। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आगे सारे विद्वानों की हम रचनाएं पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।